आज मैं NS टर्म ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? यह जो क्वेश्चन है इसमें सुब्बा राव एक व्यक्ति है। वह 1995 से अपना काम शुरू किया, जिसकी बेसिक शुरू की सैलरी ₹5,000 था, एनुअल सैलरी 5,000 था, और उसको रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, और हर साल 200 का इंक्रीमेंट होता है। तो इन विच ईयर हिज इनकम रीच ₹7,000। तो इसको हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह से ले सकते हैं, जिसका कि 5,000 या ए की वैल्यू होगी फर्स्ट 5,000 जो है ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म की, और डी की वैल्यू ₹200 हो जाएगी, क्योंकि यह इंक्रीमेंट हर महीने इक्वल है। तो यह डी हो जाएगा, और जो nth टर्म है वह ₹7,000 हो जाएगा। तो हमें उसका n निकालना है। तो इसमें इसको हम ए जो है यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ₹5,000 और डी इज इक्वल टू ₹200 एंड TN nth टर्म 7,000। तो हमें प्राप्त करना है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं फार्मूला, हमें पता है फार्मूला TN इज इक्वल टू, वी नो दैट TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो TN कितना है, ₹7,000 है, और 7,000 इज इक्वल टू ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 5,000 प्लस n-1, और डी की जगह पर क्या लिखेंगे, 200। अब इसे हम लिख सकते हैं r, इसको इधर लावें तो n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,000। तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1 इज इक्वल टू 2,000 माइनस 200, 2,000 अपॉन 200। तो 2,000 अपॉन 200, तो कितना बच जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो इसका मतलब हुआ कि 11th। हाँ, तो इस तरह से 11th ईयर में सुब्बा राव की सैलरी ₹7,000 हो जाएगी। हैंस in 11th year hence in 11th year his salary reached ₹7,000। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रामकली सेव्ड सेकेंड क्वेश्चन में रामकली सेव्ड ₹5 each first week of a year and then increased her weekly
weekly saving rupees 1.75 if in nth week her weekly saving become rupees 20.75 find n। यह भी जो क्वेश्चन है यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह से है जिसमें हम a को 5 मान लेंगे, a इक्वल टू 5, क्योंकि फर्स्ट वीक की सेविंग उसकी ₹5 है। उसके बाद इंक्रीमेंट 1.75 रुपीज़ का हुआ जो कि कांस्टेंट है, हर महीने बराबर है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे डी इक्वल टू 1.75। इस तरह से और जो nth टर्म होगा ₹20.75, तो TN इज इक्वल टू 20.75। अब इसके लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे, तो हमें क्या निकालना, हमें n के वैल्यू इसमें भी पहले निकालनी है। इसमें अब इसके लिए वही फार्मूला हम लगाएंगे जो पहले क्वेश्चन लगाया हूँ। वी नो दैट Tn is equal to A plus n-1 into D। Tn की जगह पर क्या है 20.75 इज इक्वल टू A की जगह पर 5 है और n-1 और D की जगह पर 1.75, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं R n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। R n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20 में से 5 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15.75। तो इसको हम लिख सकते हैं R n-1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। इसे हम लिख सकते हैं 1575 अपॉन 175। इसको हम 5 से अगर काट दें तो 5 3 15 और 5 5 5 और 2 बचा 5 25 और ये हो जाएगा 5 3 15 5 25, ये हो गया 315 अपॉन 35। अब इसको फिर हम 5 से काट दें, 5 7 जा 35 और 5 6 30 1 31 5 3 15, तो हो गया 63 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 7 9 63 9 आ गया। तो R n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से n की द वैल्यू ऑफ n इज 10, हमें n की वैल्यू निकालनी थी, हेंस द वैल्यू ऑफ n इज 10। इस तरह से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए और ये एक बार फिर समझ लिए, TN का फार्मूला लगा दिया और ये सब जो वैल्यूज हैं इसको हमने इसमें रख दिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये n-1 इंटू 1.75 इक्वल टू 15.75 हो गया, तो n-1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 9 आ गया, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू 10। तो यही n की वैल्यू हमें निकालनी थी और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।